अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे से होंगे। जिनको बहुत शौक़ है कि पेन डिज़ाइनिंग करना सीखना है या पेन के ऊपर जिस तरह से ये कस्टमाइज़ नाम लिखे जाते हैं उनको सीखने का शौक़ है, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत मुफीद होने वाली है, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली, क्योंकि मैं इसके बाद आने वाली हर प्रॉपर वीडियो में एक एक अल्फ़ाबेट सिखाने वाली हूँ और इससे ही आप लोग करेक्ट कर सकते हैं, इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग ये सीखेंगे कि ये पेन स्टार्ट कैसे करते हैं, क्या क्या मटेरियल हमें यूज़ होता है और हम इस तरह से पेन डिज़ाइनिंग कैसे कर सकते हैं। इसमें हम बेसिकली कस्टमाइज़ नाम लिखते हैं, जो भी आपको नाम चाहिए होता है। सो इसमें मैं यही दिखा रही थी आप लोग को किस तरह से नेम लिखे जाते हैं, हर अल्फ़ाबेट और स्टार्ट, इसके अलावा इसका कैप किस तरह से ये बनता है, ये सब कुछ देखेंगे। तो सबसे पहले हमें चाहिए होता है इस तरह का धागा, जो कि पैराशूट सिलाई करने के लिए यूज़ किया जाता है ये धागा, और ये इजीली अवेलेबल हो जाता है मार्केट में और अलग अलग प्राइस में होता है। अब मैं यहाँ पे इसकी कंसिस्टेंसी दिखाई थी कि ये इतना मज़बूत होता है कि ये हाथ से नहीं टूटता। आपको ये देखें कि इसको ना, मतलब ये थोड़ा बारीक होता है, इसी तरह का एक मोटा भी होता है, और दूसरा ये इतनी जल्दी टूटता नहीं है। जितना भी आप इसको ज़ोर लगा लेंगे ये नहीं टूटता। ये कट किया जाता है, कट किए बगैर ये नहीं टूटता, क्योंकि ये पैराशूट शायद सीने के लिए इस्तेमाल होता है। और इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि जो भी धागा हम ले रहे हैं ना, उनकी आपस में कॉम्बिनेशन क्या है। डार्क और लाइट का कॉम्बिनेशन हमेशा अच्छा लगता है, दोनों अगर डार्क होंगे तो कभी भी नहीं अच्छा लगता। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये दिखा भी रही थी, एक लाइट कलर एक डार्क कलर, और हम लोग जो भी लाइट कलर होता है उससे लिखते हैं और डार्क कलर से हम हमेशा रैप करते हैं। तो इस तरह से ये बहुत प्यारा लगता है। और इसके साथ साथ हमें क्या क्या चीज़ की नीड होती है, देखें। सबसे पहले होती है सिज़र, जो कि बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमें UHU चाहिए होती है। अच्छा, अब बहुत सारी मार्केट में दूसरी भी फैब्रिक चिपकाने वाली ग्लू आती हैं, जो कि इस तरह की एक फैब्रिक होती है और एक ग्लू कोन होती है। सो फैब्रिक चिपकाने वाली जो ये एक वाइट कलर वाली होती है, ये ज़रा इतना ख़ास अच्छे से चिपकाती नहीं है, ये खोल देती है धागे को, और बिल्कुल भी मतलब पेन कंसिस्टेंस नहीं रहता, इवन खुल जाता है। और जो ये कोन आती है, इससे जो है ना येलो कलर का ना स्पॉट रह जाता है कोने पे, और बहुत बुरा लगता है। वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि समद बोंड लगाई हुई है, क्योंकि इसमें समद बोंड ही होती है, ज़रा लिक्विड होती है लेकिन समद बोंड होती है। सो ये दोनों मैं प्रेफर कभी भी नहीं करती और मैं इन्हें यूज़ भी नहीं करती। यहाँ सिलाई के टाइम पे मैं यूज़ करती हूँ, पर पेन में मैं UHU यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होती है और ईजीली ये बहुत अच्छे से चिपका देती है। दूसरी बात ये है कि आपके पास जो सिज़र हो वो इतनी शार्प हो, क्योंकि ये धागा काटना बहुत मतलब कि मुश्किल हो जाता है अगर अच्छी सी सिज़र नहीं हो ना, तो इससे, क्योंकि इससे ना हमें बहुत सारे स्ट्रिप्स काटने होते हैं, तभी हमें इस तरह से की सिज़र चाहिए होती है जो आगे से नोकदार हो और अच्छी सी शार्प सी हो। सो आपका काम बहुत ईजी हो जाता है। और उसके बाद हमारे पास सबसे मेन जो चीज़ है वो है ये पेन। ओके, सब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये तो बॉल पेन है। यस, ये बॉल पेन है। इस तरह के जेल पेन अभी तक आए नहीं हैं और ये भी बहुत मुश्किल से ही मिलते हैं। ये पियानो क्रिस्टल है बिल्कुल फॉर्म का, क्योंकि इसके पीछे अगर डार्क कलर हो रहा तो वो कलर कॉम्बिनेशन में बहुत इफेक्ट करता है। और दूसरा मैं यहाँ पे ये दिखा रही थी कि स्किन कैसी होनी चाहिए। सो अगर आप पॉइंटर ले रहे हैं या कोई और पेन ले रहे हैं तो उसकी स्किन का ज़रा ख्याल रखें। देखें, अब ये स्किन जो है ये धागे को क्या नाम है, लूज़ करने में बहुत ज़्यादा मतलब लूज़ कर देती है। इसके अलावा इसमें देखें क्रिस्टल टाइप है ये, और ये डायमंड की तरह शेप का होता है। तो इसमें ये होता है कि धागा जो है ना उसकी एजेस के साथ बहुत अच्छे से जुड़ जाता है, जिसकी वजह से वो हिलता नहीं है और वो बहुत आराम के साथ ना मतलब काम आ जाता है और बन जाता है पेन। इसे मतलब बनाने वाले को भी मुश्किल नहीं होती, और जो जिसको चाहिए होता है ना उसकी भी चीज़ बहुत अरसे तक इस्तेमाल हो जाती है। लेकिन वही पॉइंटर पे होता है ना तो वो बहुत जल्दी खुल जाता है। इसीलिए मैं प्रेफ़र करती हूँ कि मैं ये वाला पेन यूज़ करूँ। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये पेन की नोक अच्छी नहीं है, वो नहीं है, लेकिन मुझे ये पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इससे अब आपके ऊपर होता है कि आप लिख कैसे रहे हैं। सो ये सब चीज़ें हैं जो हमारी बहुत मतलब सब चीज़ें यूज़ होती हैं। आपकी सिज़र हो, आपके पास UHU हो बहुत अच्छी सी हो, धागे हों और पेन हो, 4 चीज़ें होती हैं जो आपके पेन को डिज़ाइनिंग करने में हेल्पफुल होती हैं। सो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मैं कौन कौन से नाम आप लोग को बनाना सिखाऊं। इसके अलावा लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब मस्ट अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।